नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधायक हंसराज पटेल के जन्मदिन की खबर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के जन्म दिवस पर गुरुवार को हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कांवर नगर स्थित उनके आवास और कार्यालय पर अल सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। पटेल ने अपने परिवारजनों के साथ विशेष अनुष्ठान और पूजा अर्चना की। उनके जन्मदिन पर क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह से लेकर दोपहर तक वे जयपुर में रहे, जहां उन्होंने अनेक मंत्रियों और विधायकों से भेंट की। इस दौरान मंत्रियों और विधायकों ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं पटेल ने क्षेत्र के विभिन्न कार्यों पर उनसे चर्चा की। पटेल ने भूरी बड़ाज में घाटी वाले बालाजी के दर्शन करके वहां आयोजित रक्तदान शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पटेल ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया, तो वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने साफा व माला पहनाकर पटेल का सम्मान किया। इसके बाद पटेल नारेड़ा गौशाला पहुंचे और वहां गायों को हरा चारा, दलिया व गुड़ खिलाया। गौशाला परिवार की ओर से भी पटेल का सम्मान किया गया। इसके पश्चात सांकेड़ा स्थित पीली जोहड़ में हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के दर्शन कर पटेल ने वृक्षारोपण किया। इसके बाद कोटपुतली के श्री जयसिंह गौशाला में भी पटेल ने गायों की सेवा की। उनके कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों ने केक कटवाकर मिठाइयां वितरित की और साफा, माला, गुलदस्ते, बुके सहित कई तरह के प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में पटेल ने कहा कि उन्होंने हमेशा राजनीति को सेवा नीति मानते हुए कार्य किया है। सार्वजनिक जीवन में राजनीति व सेवा एक दूसरे की पूरक है। हम अपने प्रयासों और कार्यों से देश, समाज, क्षेत्र समेत जरूरतमंद वर्गों का भला कर सकते हैं। पटेल ने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क समेत शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न वर्ग के लोगों ने पटेल को चांदी का मुकुट पहनाकर तलवार व चित्र सहित अन्य वस्तुएं भेंट की, तो वहीं युवा नेता पंकज पटेल और करण पटेल सहित विधायक की पत्नी राधा पटेल का भी लोगों ने स्वागत सम्मान किया। इसके अलावा आदित्य इंटरनेशनल स्कूल सहित अन्य कई स्थानों पर भी पटेल के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब देखते हैं नासूर बने नेशनल हाईवे की खबर। जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर हादसों में कमी और जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए यहां पुतली कट पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान वाहनों को सर्विस लेन पर डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहां गुरुवार को बारिश का पानी गड्ढों में तब्दील सर्विस लेन पर भर गया। इससे सर्विस लेन पर रात से ही आवागमन बाधित हो गया। यातायात बाधित रहने से कंवरपुरा तक 8 किलोमीटर दूर तक जाम लग गया। रात भर वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। दिन के समय पूरा ट्रैफिक रोक कर सर्विस लेन पर पानी भराव वाले स्थान पर रोड़ीनुमा सामग्री डालकर सड़क को दुरुस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार हो रही बारिश के चलते कुछ समय बाद ही स्थिति जस की तस हो गई। जाम का आलम यह है कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लग गया। बसों और कारों में सवार लोगों को सबसे अधिक परेशानी हुई। 1 वर्ष पहले फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने के बाद से ही लोग आए दिन जाम का दंश झेल रहे हैं। राजमार्ग प्राधिकरण और निर्माण कंपनी ने पुल का निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से जाम की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। आपको बता दें कि यहाँ पुतली कट पर जहाँ से वाहनों को डाइवर्ट किया गया है, वहाँ की सर्विस लेन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसमें जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। इसके चलते भारी वाहन सर्विस लेन पर ब्रेक डाउन भी हो रहे हैं और इस कारण भी सर्विस लेन पर कई बार जाम लग जाता है। फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होने के बाद से ही सर्विस लेन की मरम्मत नहीं हुई है। निर्माण कंपनी को सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए यातायात स्वयंसेवक रखने के अलावा सर्विस लेन को दुरुस्त करना था, लेकिन कंपनी ने पुल निर्माण के बाद से ही सुचारू यातायात व्यवस्था की कोई प्रयास नहीं किए, स्वयंसेवक भी नहीं रखे और सर्विस लेन को दुरुस्त भी नहीं किया। बारिश से सर्विस लेन और अधिक क्षतिग्रस्त होने के अलावा गहरे गड्ढे हो गए हैं। इससे वाहन फंसने लग गए और जाम की समस्या भी बढ़ गई है। अब देखते हैं सावन की झड़ी। कोटपुतली सहित आसपास के क्षेत्र में बुधवार शाम को बादलों ने अपना रंग दिखाया और गुरुवार शाम तक झूम झूम कर बरसते रहे। पूरे 15 दिन बाद हुई इस जबरदस्त बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। अभी तक पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को काफी राहत मिली है। बारिश ने लोगों में उत्साह भर दिया है। इससे जहां ग्रामीण अंचलों में किसानों के चेहरे खिल गए हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में आम जन के लिए भारी मुसीबत पैदा हो गई है। शहर के आधे हिस्से में पूरी रात बिजली गायब रही। पहले से ही क्षतिग्रस्त शहर की लगभग सभी सड़कें उधड़ गई हैं। बारिश के चलते शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर पानी भर गया और कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भरा रहा, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ी। कोटपुतली में ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में जल भराव के कारण आमजन की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लगभग सभी बड़े नाले अवरुद्ध हैं और नालों का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। बारिश के दौरान निर्माणाधीन सीवर लाइन के कई बड़े चेंबरों के आसपास सड़कें धंस गई हैं, तो शहर के अनेक रास्तों पर आवागमन भी बंद हो गया है। शहर में कलेक्टर आवास के ठीक पीछे मौजूद गोविंद विहार कॉलोनी में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। रास्ते पर कीचड़ का आलम यह है कि लोग पैदल भी नहीं गुजर सकते। पुतली रोड पर सबसे बुरी हालत है।
बारिश होते ही सीवर लाइन का काम कर रहे ठेकेदार के आदमी गायब हो गए हैं। नाले बंद होने के कारण यहाँ पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ था और अब बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। स्थिति यह है कि लोग पैदल भी नहीं गुजर सकते। सर्वाधिक परेशानी कामकाज पर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को हो रही है। इसी तरह अन्य इलाकों में भी यही स्थिति है। लगभग सभी क्षेत्रों में जहां जहां सीवरेज की लाइन डाली गई है वहां वहां सड़कें धंस गई हैं और पानी निकासी के अभाव में सड़कें लबालब हो गई हैं। गुरुवार को लोग पानी निकासी के लिए नगर परिषद में फोन करते रहे, लेकिन जिम्मेदार लापरवाह बने बैठे हैं। फल सब्जी मंडी में जल भराव के कारण व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ तो वहीं कारोबार पर भी इसका असर देखा गया। अगली खबर सफाई कर्मियों के आंदोलन की। विभिन्न मांगों और नगर परिषद के रवैये के खिलाफ सफाई कर्मी अब आंदोलन पर उतर गए हैं। गुरुवार को सफाई कर्मियों ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू कर दी है। सुबह नगर परिषद पार्क में धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ताराचंद वाल्मीकि, धनराज, प्रकाश, प्रवीण कुमार, रामजीलाल, लालचंद, विजय कुमार, इंद्रपाल सहित अनेक लोगों ने बताया कि ठेका सफाई कर्मियों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है और PFSI 3 वर्ष से नहीं मिल रहा है। सफाई कर्मियों ने हर माह की 2 तारीख से पहले भुगतान कराने, राज्य सरकार के नियमानुसार ठेका सफाई कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने, निर्धारित समय से अलग कार्य करवाया जाता है तो उसका अलग से हार्ड ड्यूटी भत्ता दिए जाने, सफाई कर्मियों को राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दर पर मजदूरी दिए जाने और सफाई का ठेका वाल्मीकि समाज को दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर कोटपुतली शहर में पहले से ही सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शिकायतों के बावजूद नगर परिषद के जिम्मेदार कोई सुनवाई नहीं करते। हर वर्ग नगर परिषद और प्रशासन को कोस रहा है। इन सब के बावजूद यदि सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी रही तो हालात और बिगड़ जाएंगे। अब हंस PG कॉलेज की खबर। कोटपुतली के हंस PG कॉलेज में गुरुवार को नए सत्र का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कॉलेज के निदेशक उमेश बंसल व प्राचार्य डॉक्टर SK शर्मा ने नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत कर उन्हें सफलता के टिप्स बताए। उन्होंने छात्रों को नियमित कक्षा में उपस्थित रहकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कॉलेज अध्ययन के समय विद्यार्थी का गोल्डन टाइम होता है। यह समय कुछ बनने का होता है जिससे विद्यार्थी समाज में अपनी पहचान बना सके। कॉलेज के निदेशक उमेश बंसल ने कहा कि कॉलेज में किसी भी प्रकार के संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। कार्यक्रम में सहायक प्रवक्ता डॉक्टर स्वीटी शर्मा, डॉक्टर पूजा बंसल, सरोज यादव, सुनील कुमार, मुकेश सैनी, विक्रम प्रजापति, नेहा यादव, बबीता मित्तल, प्रियंका यादव, डॉक्टर रिया सिंह, सुल्तान यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर जिला कलेक्टर द्वारा किए गए निरीक्षण की। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सरून पुलिस थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में स्थापित परामर्श केंद्र को सुसज्जित और आकर्षक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली की जानकारी लेकर रिकॉर्ड संधारण करने और अपराधों की रोकथाम के संबंध में जरूरी हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि पीड़ित परिवारों की समस्याओं का परामर्श केंद्र के माध्यम से आपसी समझाइश करते हुए समाधान का प्रयास किया जाए। उन्होंने संबंध तामील करवाने और पेंडिंग मुकदमों के विषय पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और थानाधिकारी से अवैध खनन तथा परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा। इस मौके पर DSP राजेंद्र कुमार बुर्डक, थानाधिकारी राम किशोर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब ADJ लोकेश गुप्ता से जुड़ी खबर। हरियाणा न्यायाधीश संघ की ओर से पलवल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कोटपुतली के रहने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश लोकेश गुप्ता को हरियाणा न्यायाधीश संघ का अध्यक्ष चुना गया है। लोकेश गुप्ता वर्तमान में रेवाड़ी ADJ पद पर कार्यरत हैं। कार्यक्रम में राज्य के अनेक न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। संघ के पूर्व अध्यक्ष राजेश गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में लोकेश गुप्ता ने कहा कि ADJ गर्ग ने अपना एक प्रशंसनीय कार्यकाल बिताया। गुप्ता ने आभार जताते हुए कहा कि मुझे इस जिम्मेदारी को लेने पर गर्व है। हम सभी मिलकर न्यायपालिका की भूमिका को समाज में बढ़ाने और न्यायिक परिवार के उत्थान के लिए काम करेंगे। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष राजेश गर्ग और उनकी टीम की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। आपको बता दें कि यह संगठन न्यायाधीशों के कल्याण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकेश गुप्ता मूल रूप से कोटपुतली के रहने वाले हैं। उनके पिता कैलाश पंसारी खुद का व्यवसाय करते हैं। अब कांवड़ शिविर की खबर। कोटपुतली में सब्जी मंडी के अध्यक्ष रमेश चंद्र सैनी व रामअवतार सैनी द्वारा संचालित 24वें शिव कांवड़ शिविर लगातार जारी है। शिव भक्त विवेक सैनी ने बताया कि शिविर में शिव भक्तों और कांवड़ियों की पूरी सेवा की जा रही है। यहाँ रात्रि विश्राम से लेकर नाश्ता, भोजन, जूस और मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिविर में बिरदी चंद सैनी, श्रीराम सैनी, सुंदरलाल सैनी, कैलाश जांगीर, बाबूलाल सहित अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं दी। और अंत में यादव समाज की खबर। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम निवासी रामअवतार यादव ने शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद शहर के श्री कृष्ण छात्रावास के लिए 51,000 रुपए की राशि भेंट की। उन्होंने यह राशि यादव महासभा के अध्यक्ष रामअवतार यादव और पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव को सौंपी। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल, विक्रम लीडर, अनिल यादव, लालाराम यादव, रणजीत सिंह, हंसराज यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।